अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एनसीए की फाइनली में आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि हमें पेपर पैटर्न बता दें। हमने वो सारी वीडियोस देखी हैं, ये है वो है, तो पेपर पैटर्न बता दें तो वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। पहले वो वीडियोस देने का ये मकसद था कि पेपर पैटर्न की फ़िक्र छोड़ें, पहले आप तैयारी कर लें सारी। तो अभी मैं और वीडियो भी डालूंगा तैयारी पे, टेंशन नहीं लेनी। आज मैं कोशिश करूँगा 5-6 वीडियो बना दूँ और कल भी 1-2 दिन है अभी आपके पास। और पेपर डिले होने के चांसेस कम हैं क्योंकि रोडें वापस खुल गई हैं। आई थिंक सो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। यहाँ पे सबसे पहले हम ड्राइंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। ड्राइंग टेस्ट हमारे पास जो आता है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का, ये मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई अपने पास से बना के नहीं दिखा रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर भी ऐसा होगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल एनसीए का पेपर है। एनसीए ने इसको प्रिंट दिया है, मैंने अपने पास से नहीं दिया। तो इस चीज़ का आप टेंशन ना लें। ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ तो कहीं से ऑथेंटिक है तो दिखा रहा हूँ, वैसे फजूल में तो दिखाने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, इसी तरह आपके पास ऊपर ड्राइंग टेस्ट लिखा होगा, सेम टू सेम लिखा होगा। आप लोग पता नहीं इतनी टेंशन क्यों लेते हो। टाइम भी आपको देखो 2 घंटे और एक आधा घंटा, पूरे कितने 2.5 घंटे मिलेंगे। 2.5 आवर्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 100 नंबर हैं, इसके पूरे 100 नंबर हैं। अब इसमें से बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन के सर पास कितने वाला होगा, सर हम क्या करें तो पास हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मेरी बात सुन लो। पासिंग परसेंटेज जो होती है ज़्यादातर वो 50% होती है, लेकिन इनका कोई पक्का क्राइटेरिया नहीं है कि वो क्या करें। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 50 वाले सारे पास हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम आप यही कह लो कि 50% है। 50% कम अज़ कम आपकी ड्राइंग में नंबर आने चाहिए। आप लोगों ने अब 50% का नहीं सोचने लग जाना। आप अगर 50 का सोचोगे तो आपके कितने आएंगे, 40 आएंगे। आप लोगों ने कितने का सोचना है, आप लोगों ने पासिंग परसेंटेज अभी उम्मीद है क्लियर होगी। उसके बाद आप लोगों ने कितना सोचना है, 110% का। जब आप 110% सोचोगे तो आपके कितने आएंगे, 100% आएंगे, या फिर 90% आपके चांसेस होंगे आपकी ड्राइंग अच्छी हो। अब आप कहोगे कि 110% तो होते ही नहीं है, तो हम कैसे सोचें। तो जितना सोचते हो उससे हमेशा थोड़ा सा कम ही मिलता है। ये प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में तो प्रूव किया हुआ है। आप लोग भी ज़रा इसको अपनी लाइफ में देख लो कि जो आप जितना सोचते हो उससे कम अज़ कम हल्का फुल्का यार नीचे भी मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, और मिलता ही थोड़ा उससे कम ही है। तो आप लोगों ने इसलिए 110 या 120 सोच लो, 150 सोच लो, वो आप पे डिपेंड करता है। और फिर मेहनत भी करनी है, सिर्फ सोचना ही नहीं है। तो यूँ फिर आपकी ड्राइंग क्या होगी, अच्छी होगी। बाकी आपकी ड्राइंग में क्या देखा जाता है, ड्राइंग में डायरेक्ट एफ भी कर दिया जाता है। सबसे अच्छी ड्राइंग बनी हुई है बच्चे की तो उसको 100 में से 100 नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, आपकी ड्राइंग में आपका ये देखा जाता है कि आपका ये जो पेज की सबसे पहले अलाइनमेंट है। ड्राइंग पोर्ट्रेट है तो आपने पोर्ट्रेट पेज भी बनाई है। अगर लैंडस्केप है तो आपने अपने पेज को घुमा लेना है। बेशक ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, इससे मैटर नहीं होता। आपने अपने पेज को यहाँ पे पेज पे तो वैसे करनी ही नहीं होगी, कैंसन शीट पे करनी होगी। आप लोगों को मैंने बताया था कैंसन शीट आप लोग स्टेशनरी से परचेज़ करके, अभी 1-2 दिन रह गए हैं तो मेहरबानी करो कैंसन शीट पे ड्राइंग करके देख लो। A3 या A4 के पेपर्स पे ड्राइंग सारे ही कर लेते हैं, तो कैंसन शीट पे जब आप करोगे ओरिजिनल आपकी ड्राइंग उस पर होगी। तो आपकी ड्राइंग की लाइंस क्वालिटी देखी जाती है, पर्सपेक्टिव देखा जाता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लेना। उसके बाद आता है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2017 का है, फ़िलहाल इसी का पैटर्न देख लो। अभी मेरे पास बाकी पेपर कहीं कंप्यूटर में पड़े हैं, वो मैं ढूंढूंगा तो आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। ऊपर सेम टू सेम आपके पास नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लिखा होगा और ये कॉमा भी लगा होगा। इसी तरह यहाँ पे रावलपिंडी वाले जो हैं उनका रावलपिंडी कैंपस लिखा होगा, और जो लाहौर वाले हैं उनका लाहौर लिखा होगा। टेस्ट सेम ही होता है, टेस्ट चेंज नहीं होता। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे आपका इसी तरह लिखा होगा, दरमियान में कॉमा भी लगा होगा। उसके बाद सेशन के आगे सिर्फ 2023 लिखा होगा। ये पंजाब वाले बच्चों के लिए भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए है, गिलगित बल्दिस्तान के लिए है, फाटा शाटा इसमें सारे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना प्यारा सा खूबसूरत सा नाम लिखना होगा, और यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना होगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों की कन्फ्यूजन स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गई होगी। अब बच्चे इस लेवल तक भी जाते हैं तो उनको फिर इसी तरह समझाना पड़ता है। तो उसके बाद आपको एक वार्निंग दे दी जाएगी। अब आप कहोगे हमने कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों वार्निंग दे रहे हैं। चलो पढ़ते हैं इसको। कहते हैं कि एनी अटैम्प्ट बाय द कैंडिडेट टू मेक द मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन दिस पेज। अगर आपने कोई चालाकी की कि यार हम कोई निशानी छोड़ दें कि जो पेपर चेक कर, ज़ाहिर बात है एनसीए के अंदर फैकल्टी आपके पेपर चेक करती है। एनसीए वाले ख़ुद आपके पेपर चेक करते हैं, एनटीएस वाले नहीं चेक करते।
तो आप लोगों ने, आपका एनसीए के अंदर कोई टीचर है जानने वाला, आपने कहा सर जी मैंने नीचे पेज के, हर पेज के नीचे 3 लिख दिए, वो वाला पेपर मेरा है, क्योंकि रोल नंबर को ऊपर वो स्वैप कर देते हैं, नाम भी आपकी जगह ऊपर से चेंज कर देते हैं, ये पार्ट ऊपर से कट कर लेते हैं। तो आपने कहा कि यार चालाकी की कि हमने एनी अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट टू मेक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन एनी पेज और राइट रोल नंबर और नेम अदर देन अबाउ स्पेसेस। अगर ये जो ऊपर लिखी हुई जगह है यहाँ पे चालाकियाँ, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान है ना, तो हम यहाँ पे एक से बढ़ के एक बंदा होता है। तो ये अगर आपने ये पहली वाली चालाकी कर दी, या फिर रोल नंबर या अपना नाम कहीं और इस ऊपर वाले खाने के अलावा कहीं और भी लिख दिया, किसी ऐसे में लिख दिया कि इंग्लिश का ऐसे है, कौन पढ़ेगा बीच में से, विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द आंसर शीट। ये बहुत बड़ी वार्निंग है, ये आप लोगों को शायद यूट्यूब पे कहीं भी पहले नहीं किसी ने बताई होगी। तो ये चीज़ अपने होशियार हो जाओ, और जो लोग नहीं करते तो जो इसका सोच भी नहीं सकते लेकिन बीच में फ़नकार होते हैं उनका बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे टाइम अलाउड है। अब ये ना कहना सर हम आपको ऐसे लगते हैं, आप लोग मुझे ऐसे नहीं लगते, फिर भी बीच में कोई 1-2 होते हैं। उसके बाद टाइम अलाउड कितना होगा, पूरे 2 घंटे होंगे और फिर एक साथ में आपका आधा घंटा, तो उसमें भी आपको 2.5 घंटे मिले थे, इधर भी 2.5 घंटे मिलेंगे। और टोटल मार्क्स देख लो भाई, एप्टीट्यूड टेस्ट के 100 नंबर हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गई होगी। इसको आराम सुकून से भी हम इस वीडियो को लेके चलते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, आराम से पहले आप लोग पढ़ लो ताकि पेपर में आप लोगों को ये पहले से चीज़ें पढ़ी हो तो आप लोगों का माइंड बिल्कुल टेंशन में ना आए। पहली नंबर 1 में कहता है इंस्ट्रक्शन में, द टेस्ट इज़ इन 3 पार्ट्स। पहली बात ही उसने क्लियर कर दी कि एप्टीट्यूड टेस्ट कितने हिस्सों का होता है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी है ये, तो एनसीए का। उसके बाद यहाँ पे ऑल पार्ट्स आर कंपलसरी, सारे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 तीनों कंपलसरी है, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है, देयर इज़ नो चॉइस। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में कहता है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच पार्ट एंड कंप्लीट इट इन अलाउड टाइम। आप लोगों ने सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनका अलग अलग टाइम भी आपको ऊपर मेंशन किया होगा, उस टाइम के ऊपर करें ताकि आप अगले पार्ट को जाके, उन्होंने कोई टाइम मेजर करके ही दिया होता है। फॉर एग्जांपल आपने पार्ट नंबर 1 का टाइम 20 मिनट है, आपने इस पर 1 घंटा लगा दिया, पीछे आपके पास 1.5 घंटा बच गया, तो यूँ आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग ईच पार्ट यू मे नॉट गो बैक टू इट। वो आपके आसपास फिर रहे होंगे। पहले तो एनसीए में होता था तो वो आपको वापस नहीं जाने देते थे, अभी एनटीएस में इतनी ज़्यादा सख्ती तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश करो यार एक पार्ट को कंप्लीट करके उसके पास आओ, वापस पे एंड पे जाके रीचेक कर लेना। लेकिन दरमियान में वो कई बार चक्कर लगा रहे होते हैं, बीच में सख्त कोई निकल आया तो उसने काम ख़राब कर देना है। तो आपकी इतनी मेहनत होती है, एनसीए की स्ट्रगल होती है, ज़ाहिर बात है, इट इज़ एन ऑनर टू गेट एडमिशन इन एनसीए, तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है बजाय बाकी यूनिवर्सिटियों की निस्बत। तो ऑफिशियल यूज़ के लिए पार्ट 1 के आपको ये वो यहाँ पे आपके नंबर डालेंगे, एग्जामिनर इधर आके अपना सिग्नेचर मार के चला जाएगा, और उसके बाद पार्ट 1 के आपको इधर नंबर दे देंगे। पार्ट 1 के कितने नंबर हैं जी, हमेशा आपके पास पार्ट 1 के 20 मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स के कितने हैं 20। इसी तरह पार्ट 2 है आपके पास, इसके कितने 40 नंबर होंगे। ये पार्ट 1 पार्ट 2 आपका होगा। इसमें क्या आता है, तो ये जो मैं वीडियोज़ बनाता रहा हूँ प्लेलिस्ट में आ जाओ, तो इसमें क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाता रहा हूँ, उनके ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिखा होता था, ये वही वाले पार्ट हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 3 के कितने नंबर हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40। इस पार्ट 3 में क्या ज़्यादातर आता है, पार्ट 3 में आपके पास ऐसे आता है, पार्ट 2 में आपके पास इमेजिनरी ड्राइंग आ जाती है, जनरल नॉलेज आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आती है। पार्ट 1 में आपके पास इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आ जाती है, ये चीज़ें आती हैं। तो मैक्सिमेटी क्या होगी हमारे पास 100 नंबर। ड्राइंग टेस्ट के आपके पास कितने नंबर आ गए, 100 नंबर। एप्टीट्यूड टेस्ट के कितने नंबर आ गए, 100 नंबर। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने मैथमेटिक्स पे। आर्किटेक्चर वालों का मैथ्स का टेस्ट होता है, बाकी बच्चों का फेलमैन टीवी और इन लोगों का मैथ के साथ कोई तल्लक नहीं। आर्किटेक्चर में मैथ है भाईजान, ये बात सुन लो। देखो ऊपर आपके पास पेपर पे इसी तरह प्यारा सा लिखा होगा नेशनल, फिर आगे लिखा होगा कॉलेज, फिर लिखा होगा ऑफ आर्ट्स लाहौर। रावलपिंडी में दे रहे हो तो रावलपिंडी, वैसे एक ही पेपर बनता है आजकल, मुझे लगता है लाहौर ही लिखा आएगा, या लाहौर रावलपिंडी। पहले अलग अलग भी बन जाते होते थे पुराने ज़माने के दौर में। तो फिर नीचे आपको वो कहेगा कि एडमिशन टेस्ट इन मैथमेटिक्स, ये सितंबर 2003 का है, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे 2023 अभी लिखा आएगा। पंजाब AGK और उसके बाद गिलगित बल्दिस्तान और फाटा शाटा सब कुछ। टाइम अलाउड क्या होगा आपको, 1 घंटा और 30 मिनट्स होंगे। टोटल नंबर इसके कितने हैं, अज़ल से लेकर अब तक आज तक इसके 50 नंबर होते हैं। और इसमें से पास कितने वाला होता है, पासिंग परसेंटेज इज़ 50%, और 50% क्या है कि आपके 25 नंबर आने चाहिए।
ये बहुत लाजमी है। अगर ये आप आर्किटेक्चर वाले बच्चे लाजमी सुन लो, अगर मैथ का टेस्ट आपका हो गया फेल, तो आप हो गए, क्या हो गए, ड्राइंग टेस्ट में भी फेल, सारों में फेल, आपको इंटरव्यू की कॉल कोई नहीं आनी। इसलिए मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमारे पास, इसके पास, आपके पास 1 घंटा और 30 मिनट होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इतने आसान भी नहीं है, तो इसमें आपने टाइम मैनेजमेंट लाजमी करनी है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, 5 के 5 दिए हैं और आपने कितने करने हैं, 5 के 5। देयर इज़ नो चॉइस। तो क्वेश्चन 1 इज़ ऑब्जेक्टिव। शायद आपको अभी 1-2 की चॉइस भी दे दें, टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन 1 इज़ ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन 1 आपका क्या होगा, नंबर 1 चीज़ ये क्लियर कर लो कि हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज़। ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 हैज़ 3 पॉसिबल आंसर। क्या है, 3 एमसीक्यूज़ के आंसर होंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1, एमसीक्यूज़ नंबर 2, एमसीक्यूज़ नंबर 3। उसके बाद ABC, सॉल्व केयरफुली। आपने तुक्के नहीं लगाने, आसपास से देख के यार ये इसका ये बनता है, फिर उधर देखा तो उसने तो सी लगाया हुआ है, तो वो उसका भी गलत हो गया, आपको भी, और घर आके आपको पता चला यार मैंने तो सही वाला सोचा था उसका देख के। तो इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरों पे जब भी आप बिलीव करते हो, मेरा तो हमेशा जब होता था, हम स्कूल कॉलेज में होते थे, तो किसी का देख लिया तो मुश्किल ही है ठीक हो जाता था। वैसे घर आके पता चलता है जो मेरा अपना गेस था वो वाला सही था और दूसरे का देख के मैंने गलत कर दिया। तो खैर है, अपने ऊपर भरोसा रखो। जब अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। उसके बाद नो वर्किंग शुड बी डन ऑन पेपर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने रफ वर्क, एमसीक्यूज़ पे आसपास कोई हिंट्स नहीं लिखनी, कुछ भी चीज़ें नहीं लिखनी। उसके बाद पार्ट नंबर सी में कहता है, इंस्ट्रक्शन नंबर सी में, कि सॉल्व कम्प्लीटली द रिमेनिंग क्वेश्चन 2 to 5। अब क्वेश्चन 2 to 5 से हमारे पास कितने, 4 आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे ऑन आंसर शीट। तो इसी तरह हैंड ओवर टू द सुपरवाइज़र द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 पेपर एंड द आंसर शीट। आपने सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो, और आंसर शीट पे जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक मैथ के किए होंगे आप लोगों ने, वो किसको दे देने हैं, अपने हेड एग्जामिनर को दे देने हैं, जो भी होगा। और यूं आपका ये किस्सा कहानी सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब आपको पता चला ये आपका टोटल सिनेरियो की था। ये सिर्फ दिस इज़ ओनली फॉर आर्किटेक्चर, ये आर्की वालों का होगा। आपकी रोल नंबर स्लिप जो है उस पर लिखा हुआ है कि आपका कौन कौन सा टेस्ट होगा। तो ये आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि इसका ये वाला हमारा मैथ का होगा नहीं होगा। आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप तो ज़रा खोलें, उस पर क्लियरली मेंशन है कि आपका कौन कौन सा टेस्ट किस किस टाइम पे होगा। तो उम्मीद है अभी आपको सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कहा यार पास पे इस पे पैटर्न पे पहले वीडियो बनाए, बच्चे काफ़ी परेशान हो गए हैं। तो बाकी आप लोगों को किसी चीज़ में टेंशन है तो बताओ, अभी 2 दिन है, वीडियो में बना दूंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। अपने ऊपर उम्मीद रखो, और ये नहीं आपने सोचना कि यार इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो उनमें हम किस तरह पास होंगे, हमारी तो ड्राइंग भी नहीं अच्छी है। वो है, फ़िलहाल अपना बेस्ट दो, 100% दो, हो जाओगे। मेरी भी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, मैथ चलो ठीक है मेरी अच्छी थी, बाकी एप्टीट्यूड वगैरह में मैं इतना ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पास कर लिया था, उसके बाद इंटरव्यू भी पास कर लिया था। तो हो जाओगे। जो बेस्ट होते हैं, जो अपने आप को कहते हैं यार, आप उनको देख के कह रहे होते हो यार हम किस तरह होंगे, वो देखो उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, वो है। तो हम भी यही कहते थे यार वो तो हो जाएंगे, हमारा तो शायद इधर टेस्ट देने में भी नाम ना आए। तो फिर वो लोग नहीं हुए और हम कहाँ तक चले गए थे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।